हो गया ब्रज वालों को? आवाज मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 74 सीटों का जीतने का संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रभारी जिन पर 74 सीट जीतने का जिम्मा है, ऐसे देश के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे बहुत अनुभवी और कुशल संगठन के नेता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, यहीं के निवासी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर अनिल जैन जी, जिन्होंने यूपी के संगठन को नई ऊंचाइयां दी है। आज ऐसे विशाल सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इसके संगठन की सदा देखभाल करने वाले श्री सुनील बंसल जी, श्रीमती कृष्णा राज जी, श्री रमाशंकर कठेरिया जी, श्री सुरेश खन्ना जी, एसपी सिंह बघेल जी, भाई श्रीकांत शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, संदीप सिंह जी, सतीश कुमार गौतम जी, राजू भैया जी, बाबूलाल चौधरी जी, राजेश दिवाकर जी, धर्मेंद्र कश्यप जी, श्री हरनाथ सिंह यादव जी, और आज जहां तक नजर पहुंचे भगवी टोपी ही दिखाई पड़ रही है। दूर दूर तक भगवी टोपी ही दिखाई पड़ रही है। ऐसे मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता, ऐसे मेरे बूथ के अध्यक्ष भाई और बहनों, मित्रों, आज इस विशाल सम्मेलन में हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती मनेका जी भी उपस्थित है। और आज इस दृश्य में जो देख रहा हूं, इससे आपका तो हौसला बुलंद होता होगा, मेरा भी हौसला बहुत बढ़ जाता है। ये सारे जर्नलिस्ट मुझे पूछते हैं, ये बुआ भतीजा इकट्ठा हुए 74 सीटें कहां से आएगी? मैंने बोला भाई आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, इस मंच पर चढ़कर ये मेरे कार्यकर्ताओं का सैलाब एक बार देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा 74 सीटों कहां से। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से अलग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के अंदर विजय किसी नेता के आधार पर नहीं होता है, मेरे बूथ के अध्यक्ष और बूथ के इंचार्ज के आधार पर होता है विजय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। यही कारण है कि अनेक चुनाव के युद्धों में हम एक के बाद एक जगह पे विजय प्राप्त करें। 2014 के चुनाव में जब मैं कहता था 70 से ज्यादा सीट आएगी, मेरा मखौल उड़ाते थे। अखिलेश बाबू कहते थे 70 के पहले 69 आता है, मालूम है क्या अमित भाई को? मगर मैं आप सभी के कार्यकर्ताओं का आभार करना चाहता हूं। मैंने 70 कहा था, आपने 73 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का। 2017 के अंदर ऐसा ही गठबंधन बनाया, यूपी के दो लड़के इकट्ठा हो गए और एक माहौल
ब्रज क्षेत्र में मैं सम्मेलन करने आया था, वही घोषणा करी थी 300 सीटों की, और आप लोगों के परिश्रम के कारण 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। और आज 2019 का माहौल है, मैं फिर से एक बार कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं, 73 की 74 कर बुआ भतीजे की दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। मुझे भरोसा है मित्रों, ये काम होने वाला। यूपी की महान जनता चारों ओर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनने के लिए उत्साहित नजर आती। कैसा यूपी आपने हमें दिया था 2017 में, कैसा यूपी दिया? वो यूपी दंगों से ग्रस्त यूपी था, और आज दंगा करने वाले उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन करने लगे हैं, पलायन करने लगे। ये गुंडों से ग्रस्त यूपी था, आज सारे गुंडे गले में बोर्ड लटकाकर, थानेदार साहब मुझे अरेस्ट कर लो, मैं गुनहगार हूं, ये लटका कर घूम रहे। जिस जगह पे पुलिस गुंडों से घबराती थी, वहां गुंडे पुलिस के डर से भागते हुए नजर आते। ये अंधेरे से ग्रस्त उत्तर प्रदेश का हर जनपद के मुख्यालय पर 24 घंटा बिजली देने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1.5 ही साल के अंदर समाप्त कर गांवों तक 18 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया। एक जनपद एक उत्पाद, बेरोजगारी मुक्ति का ये बहुत बड़ा जरिया है। ये अलीगढ़ के ताले देश भर में जाते थे, आज अलीगढ़ के तालों की मार्केटिंग करने का काम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जातिवाद से ग्रस्त उत्तर प्रदेश दिया था, परिवारवाद से ग्रस्त उत्तर प्रदेश दिया था। हमने जाति देखे बगैर विकास घर पे पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब मैं एजेंडा लेकर आया था, हमारा घोषणा पत्र लेकर आया था, मैंने कहा था कि भूमाफिया जो है उनको उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने योगी जी को कहा कि आप भूमाफिया की एंटी भूमाफिया स्क्वाड ने क्या किया है, एक तहसील का हिसाब तनिक लेकर आना। योगी जी ने अभी मुझे हिसाब दिया है, कौल तहसील के अंदर 140 हेक्टेयर जमीन, 1149 करोड़ रुपए की जमीन इस सपा बसपा के गुंडों से मुक्त कराने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं एक तहसील की बात कर रहा हूं, एक तहसील के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की जमीन मुक्त कराई है। ये जब हमने कहा था एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा, तब जब हंसते थे, आज मैं गर्व से साथ कह रहा हूं, रात को 12 बजे भी किसी भी जनपद में 16 साल की बच्ची गहने पहनकर शादी में जा पाए, इस प्रकार के शासन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। मित्रों, ऋण माफी करना, गेहूं धान की खरीदी करना, रोड रस्तों को गड्ढे से मुक्त करना, पलायन रोकना और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करना, ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार, अभी मोदी जी बजट लेकर आए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है, आजादी के बाद
देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा बजट अगर कोई लेके आया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, बुआ भतीजा की सरकार थी केंद्र में, देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते। आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुसते थे और बम धमाके कर भाग जाते। देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए सरकार की कोई संजीदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई, हमारे समय के भी अंदर उरी के अंदर हमारे 10 जवानों को जिंदा, 12 जवानों को जिंदा जला दिया। पाक प्रेरित आतंकवादियों ने 12 जवानों को जला दिया। उनको लगा कि मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार है, मगर इस बार मौनी बाबा की सरकार नहीं थी, आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार थी। तो नरेंद्र मोदी सरकार 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने देश की सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया और हमारे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे सेना के जवानों का बदला लेकर भारत माता की जय के जयकारे के साथ वापस आए। और मित्रों, और जब हमारे सेना के जवान वापिस आए, उसके साथ ही देश में एक बड़ा परिवर्तन आया। पूरी दुनिया में 2 ही देश थे, अमेरिका और इजराइल, जो अपने सेना के जवानों का बदला लेते थे। ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो देश का गौरव दुनिया के अंदर उठाने का काम। देश के अंदर जो घुसपैठिए आते हैं, मैं ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मोदी जी घुसपैठियों को निकालने के लिए एनआरसी लेकर आए हैं। एनआरसी का विरोध ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी कर रही। कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट, डीएमके सब, मैं तो जब एनआरसी आया 40 लाख घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए। मुझे तो आज जाकर राज्यसभा में मोदी जी का अभिनंदन करूंगा। वहां गया, वहां हाय तौबा मची। ये सारी की सारी राहुल बाबा एंड कंपनी क्यों एनआरसी लाए हो? ये बेचारे कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, उनके ह्यूमन राइट का क्या? क्यों राहुल बाबा आपके मौसेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, एक घुसपैठिए देश को दमक की तरह चाट, देश की सुरक्षा पर खतरा है। हमने तय किया है 2019 में आप सभी कार्यकर्ता, यूपी की जनता नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, एक घुसपैठिए जो है, एक घुसपैठिए है, सपा बसपा के लिए वोट बैंक हो सकते हैं। हमारे लिए एक घुसपैठिए देश की सुरक्षा का सवाल है। उनको चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, अभी बजट आया, बजट में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी सभी लघु और सीमांत किसानों को हर साल
6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी की ओर से भारत सरकार की ओर से भेजा जाए। मित्रों, देश भर के किसानों ने स्वागत किया। आप मुझे बताओ, स्वागत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, स्वागत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब राहुल बाबा खड़े हो गए कि इसमें आपने क्या दिया? अरे राहुल बाबा, 2006 में आपने ऋण माफी करी, 10 साल हो गए, 53,000 करोड़ की करी थी। और ये मोदी जी ये 6,000 रुपया 15 करोड़ किसानों को भेजेंगे, 75,000 करोड़ रुपया लघु और सीमांत किसान को भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर साल भेजेंगे। और 10 साल का हिसाब लगाए तो आपने 53,000 करोड़ भेजा, मोदी जी 10 साल में 7,50,000 करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, राहुल बाबा विरोध करते हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपको राहुल बाबा भला ये भी मालूम है क्या, खरीफ में कौन सा क्रॉप होता है, रबी में कौन सा क्रॉप होता है, आलू जमीन के नीचे होता है या ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है? आपको ये भी मालूम नहीं है कि आलू कहां होता है। मित्रों, ये लोग किसानों की बात है। अभी मोदी जी जीएसटी में एक परिवर्तन करे, जिन व्यापारियों का टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, वो सारे व्यापारियों को जीएसटी से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और जिन व्यापारियों और जो व्यापारी और भाइयों का इनकम 5 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है, वो सभी का इनकम टैक्स को माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। देश भर के मछुआरों के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। छूट-फूट मजदूरों के लिए 3,000 रुपए का पेंशन तय किया गया है। और इसके साथ साथ रक्षा बजट की भी बढ़ोतरी। मित्रों, अभी मैं जहां जाता हूं, सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अमित भाई, ये महागठबंधन हो जाएगा, क्या होगा? मैं कार्यकर्ता को कहने आया हूं, ये महागठबंधन ढकोसला है, उससे डरने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ भाई, एक लोग बोला जी अपने अलीगढ़ में भाषण करने आएंगे, कोई असर पड़ेगा क्या? मेरा जोर से बोलो, ममता दीदी आगरा जाएगी, कोई असर पड़ेगा क्या? ये चंद्रबाबू नायडू काशी चले जाएंगे, कोई असर पड़ेगा क्या? मित्रों, ये सारे के सारे अपने अपने राज्य के नेता है, जिनको हराकर मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2014 में सरकार। और आज में यूपी का पूछते हैं, यूपी में क्या होगा? बुआ भतीजा इकट्ठा हो गए, यूपी में क्या होगा? अरे मैं यूपी को जानता हूं, यूपी के कार्यकर्ताओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। सिर्फ बुआ भतीजा नहीं, राहुल बाबा को भी इकट्ठा कर लो, 73 की 74 सीटें होने वाली है, 73 की 72 नहीं। मोदी जी ने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, अभी अखिलेश पूछते थे कि मोदी जी ने यूपी के लिए क्या किया। अरे अखिलेश बाबू, 10 साल तक
आप और बहन जी सोनिया मनमोहन की सरकार को समर्थन दिए। यूपी को सोनिया मनमोहन ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? यूपी को 3,30,000 करोड़ रुपया देते थे। कितना देते थे? जोर से बोलो भाई। मैं फिर से बोलता हूं, 3,30,000 करोड़। कितना? कांग्रेस पार्टी 3,30,000 करोड़ देती थी। उसकी जगह सीधी ग्रांट नरेंद्र मोदी जी ने 8,08,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को देने का था। और 8,08,000 करोड़ के साथ 1,22,000 करोड़ की हमने योजनाएं, 33,000 करोड़ ऊंचो डिस्कॉम में, मुद्रा लोन में 62,000 करोड़, कैंपा फंड के 418 करोड़, कुल योग मिला दे तो 10,27,323 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को दिया। इसीलिए ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे योगी जी। ये जो डबल ग्रोथ इंजन है ना, वो यूपी को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा रहा है। हर जगह पे डिफेंस कॉरिडोर, बड़े बड़े राजमार्ग, जलमार्ग, शहरों का सौंदर्यीकरण, बागीचों का निर्माण, भ्रष्टाचार विहीन नौकरी देने की व्यवस्था, किसानों का ऋण माफ करना, ये सारी चीजें 2 साल के पहले ही योगी सरकार ने कर दिया। और मैं आपको गारंटी देना आया हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार 19 में बना लो, ये हमारा यूपी 5 साल के अंदर देश का सबसे समृद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश बनेगा। इस प्रकार के उत्तर प्रदेश की रचना करना। भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे देश के विकास के प्रकल्प किए, मगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने अगर किया है तो देश के गौरव को दुनिया में प्रस्तावित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी। हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा, शौचालय, बिजली, बैंक अकाउंट और आयुष्मान भारत योजना से देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। अब तक 11 लाख से ज्यादा गरीबों का इलाज करने का काम समाप्त हो। तो 19 का चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। 14 में दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर गया था, 19 में भी दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाने वाला है, ये इतना ही सुनिश्चित। मुझे बताओ व्रत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, 19 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो क्या? तैयार हो? मित्रों, अभी कुंभ चल रहा, योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कुंभ की। सारे संत वहां से पूछ रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर का क्या हो। आप लोगों के मन में भी सवाल है ना? मैं आज स्पष्ट करने आया हूं यहाँ पर अलीगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो ही स्थान पर जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता। और मैं आज अलीगढ़ के मंच से कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों पार्टियों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने का तो तय है कि
कि हम भव्य राम मंदिर वही चाहते हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा अपना एजेंडा क्लियर करे कि आप राम मंदिर बने वो चाहते हो या नहीं चाहते। जब भी कोर्ट में केस आता है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो वकील बनकर वहां पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख लगवाने का काम करते। अभी राम जन्मभूमि न्यास ने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास 42 एकड़ जमीन वापिस मांगी, राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए वापिस मांगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 93 में कांग्रेस ने जो भूमि अधिग्रहित करी थी, वो भूमि राम जन्मभूमि न्यास को वापिस देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करा है। हलफनामा में कहा है कि जो स्टेटस को है उससे मुक्ति दी जाए। हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है, मगर कांग्रेस, सपा, बसपा अपना स्टैंड स्पष्ट करे, वो भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मैं आज उनको पूछना चाहता हूं कि आप अपना स्टैंड स्पष्ट। अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां की मुख्यमंत्री ने कमर कसी। योगी जी गए, हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया। आज शिवराज जी गए हैं, परमिशन नहीं दी है। मोदी जी गए, छोटा ग्राउंड की परमिशन दी। मैं गया, रात को 2 बजे परमिशन दी। ममता दीदी, आप क्या मानती हो? आप ऐसे भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को रोकोगी? हमारी सरकार बनने से रोकोगी? हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक एक आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। याद इतना है कि बंगाल में इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कलमल खिलना, भगवा भरना आज तय है। ममता जी सुन, और किसको बचाने के लिए आप आगे बढ़ी हो? शारदा स्कैम, रोजगारी स्कैम, लाखों लोगों का गाड़ी कमाई का पसीना का पैसा, गरीबों का पैसा जो अक्सर चाऊ कर गए, उनको बचाने के लिए धरने पर बैठी हो। किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? एक ही चीज का डर है कि अफसर अंदर गया तो किसी का नाम बता देगा, इसलिए आप उपवास पर बैठे। मगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने वो अफसर को ऑर्डर किया है कि सीबीआई के सामने डिपोज करो, सीबीआई से कोऑपरेट करो। ममता दी, बकरे की मां कितने दिन खैर मनाएगी? मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 65 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल को गुंडों ने। मैं आज उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, बंगाल और केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, इसका जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे। इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देना है। इसका जवाब ईवीएम पर कमल के निशान पर बटन दबाकर, बटन दबा। इसका हिसाब मोदी जी को आगे से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाकर इसका हिसाब ले। मुझे बताओ, ब्रज सेक्टर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है क्या? भाई ऐसे नहीं, जहां मैदान खत्म होता है तब तक सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, ब्रज सेक्टर के कार्यकर्ता तैयार है क्या? 19 में 74 सीट जीतोगे? पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? देश का गौरव ऊपर उठाने का काम करोगे? यूपी का घर बनाओगे?
साथ दोनों हाथ उठाइए और 2019 में विजय का संकल्प की हनुमान मुट्ठी दीजिए। हाथ उठाइए दोनों मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। अलीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष का विपक्ष पर जोरदार हमला।